तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं। गुज बीरज का मर्म ना जाण्या भद्र भेख बनावे हैं। करवा और कोपी न लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं। खुदा कुत्ती गट में दूती फिर ग्रह द्वारे आवे हैं। अब घर छोड़ दिया भगवान पाने के लिए, नुगे घर त्याग कर जंगल में जा बैठा और फिर लगी भूख कड़ाके की। फिर चला नगरी में दिए माई तो परमात्मा कहे फिर घर क्यों छोड़ा। वह घर पर बनी बनाई रोटी मिल रही थी, अपना खा और भजन करे, पेट के लिए धंधा भी करता और अपना मालिक का नाम लेता। अब क्या बताते हैं, करुआ और कोपी न लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं। करुआ बोलना एक हाथ में लोटा ले लिया और एक तन पे एक लंगोट, बस बनखंड गुफा बनावे हैं। गुफा में जाकर रहने लगे। गुफा भी तो कि मैं वो किसी लिए बनाई होगी, वह गर्मी सर्दी ना लगे उसमें जा पड़ा। फिर कहते हैं खुदा कुत्ती गट में दूती फिर गृह द्वारे आवे हैं। वह भूख लगी जो फिर गृहस्थी का वरना गात फैलाया के फिर घर किस लिए छोड़ा था। परमेश्वर आए थे कबीर जी, उन्होंने हमें एक ट्रायल करके दिखाई थी, एक रिहर्सल करी थी, बताई थी, एक एग्जाम्पल कोड किया था कि न्यू रहा करो, अपना काम भी करे और घने धन की जरूरत को ना। और जब तेरा आंट लागेगी, मान ले तू सच्ची दिल से भक्ति दान धर्म कर रहा, हर कभी कोई किसी प्रकार का भी आपके ऊपर संसारिक व्यवहारिक कोई दबाव आवेगा खर्चे का, तो ऐसे उसको भी दूर करूँगा मैं, जैसे परमात्मा रिहर्सल करके दिखाई थी। परमात्मा कबीर जी के अपना कोई बच्चे नहीं थे, ना पत्नी थी, ना माँ बाप थे, लेकिन एक रिहर्सल करने के लिए और हमें उदाहरण देने के लिए दो मुंह बोले माता पिता नीरू और नीमा, और दो मुंह बोले बेटा बेटी जो मुर्दे जिंदे किए थे, बालक लड़का और लड़की 12-13 साल के थे। तो उनको अपने साथ रखा, एक परिवार सा दिखाया। खुद कपड़ा बुनते थे, उससे जो इनकम होती थी उसको खुद भी प्रयोग करते थे और भंडारा साथ में धर्म भी करते रहते थे। और जब इन नकली लोगों ने परमात्मा की बेइज्जती करनी चाहिए, झूठी चिट्ठियाँ लिख दी, 18 लाख व्यक्ति आगे कबीर जी भंडारा करेंगे, झूठा लिख दिया, तो परमेश्वर ने उन 18 के 18 लाख को 3 दिन तक भोजन करा दिया, अरबों खरबों रुपए खर्च हुए। तो परमात्मा कहते हैं अगर तुम ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहूँगा। तो घर त्याग कर जाने की बजाय परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम अपने घर में रहो, अपना दैनिक कर्म करो, लेकिन भगवान की भक्ति ऐसे करो जैसे मैं बता रहा हूँ, फिर तुम्हें मोक्ष होगा। खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं। रणसिंगे तुरही तुतकारा फिर गागड़ भांग गुटावे हैं। बता अब ये भांग क्यों पीने लागे जंगल में जाने वाले, बाहर जो घर त्याग जाते हैं, क्यों पहले तो निकले बेचारे परमात्मा पाने के लिए श्रद्धालु, आगे वो नाड़ी संत टकरा गए, जो भी जिसका जैसा फिट हो गया उसने उसी रंग में रंग दिया। फिर वो भांग इसलिए पिलाते हैं कि कहीं इनके बालक याद ना आ जाए, भाग जाए यहाँ से, उन्हें चेले चाहिए। पी का भांग पड़े ना सारे दिन और अपना मनुष्य उनको व्यर्थ कर जाते हैं। काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं। लोहागर और पुष्कर पर से वहाँ द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। काशी गया प्रयाग महोदधी और जगन्नाथ को जावे हैं, और लोहागर और पुष्कर पर से द्वारा दाग दगावे हैं। कहते ये भी व्यर्थ है। पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा से अपरिचित होने के कारण यदि हमें पहले अगर कोई ये बात कहता, हमें ये ज्ञान ना होता कि जगन्नाथ में, काशी में, प्रयाग में, महोदधी में, लोहागर पुष्कर आदि जाना व्यर्थ है, तो हमारी त्योड़ी चढ़ जाती, हम नाराज हो जाते। अरीब हमारा गीसा गल्ला है, सच बताए रखिए कति, वो तो व्यर्थ की पूजाएं थी, डले डोहा थे, जीवन खोआ थे, अपने बर्बाद कर रहे थे। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं।
हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कहावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैदा क्यों जाना हमने सतगुरु बेटे न्यों जाना। अब यहाँ क्या लिखा है कि एक समय जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जो इन्हीं की साधना इन्हीं से मिलने वाली राहत के ऊपर दृढ़ हो चुके हैं और किसी की बात सुनने तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दुष्ट कर्म करने वाले, दूषित कर्म, निकम्मे कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि वो मेरी भक्ति भी ना करते। अब यहाँ इसको उनको 4 जो है ना इकट्ठी 4 गाली दी है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दुष्ट कर्म करने वाले मूर्ख। पुण्यात्माओं, एक बार कुंभ का मेला भरा था और कुंभ पर्व का संयोग हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर हुआ। उसमें एक समय निर्धारित होता है, वो सीमित सा समय होता है कि इस दौरान पर भी लगेगी और उस पर भी के दौरान जो स्नान कर लेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। जैसा भी लाभ उन्होंने सोच रखा अपना दंत कथा से, उस आधार पर ये गिरी, पुरी, नागा, कनपाड़े, वैष्णव, ये सभी संत साधु, जिनको हम संत कहते हैं, साधु कहते हैं, ये चले गए वहाँ नहाने के लिए परबी में, कुंभ के मेले पे। और ये वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, गिरी वाले ग्रुप में, पुरी वाले ग्रुप में, सन्यासी वाले ग्रुप में, नागा वाले ग्रुप में और वैष्णो अपने वैष्णों के ग्रुप में वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जब आता स्नान करने का समय तो इनका हेड तो आगे होता है, बाकी उनके पीछे पीछे स्नानार चल पड़ते हैं। उस समय, ये बहुत पुराने समय की बात है, तो उस समय सबसे पहले नागा जो कति नंगे रहते हैं वो चले गए, उनका ग्रुप चला गया स्नान करने के लिए। सबसे पहले वो हर की पैड़ी पे वो पहुंच गए। उधर पीछे से वैष्णव साधुओं का ग्रुप आ गया। अब वैष्णव ने देखा कि नागा पहले स्नान करने वाले हैं, उन्होंने आवाज लगाई कि नागाओ हम पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आ जाओ। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम निवस्त्र हैं, हम कोई इच्छा भी नहीं रखते हैं, हम कपड़ा भी नहीं रखते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो वैष्णव साधु कहने लगे तुम नंगे रहते हो पशु की तरह, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरडो बाहर मरो। अब नागा इतनी टार कड़े उठे थी उन पे। अब बताया ना, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं और 500 नार 2500 लड़के धुंधों धार मचावे हैं। ई वो काम क्रोध रूपी राक्षस वो अंदर ही था, उसने बजा दी विसल। वो 500 अड़ंगे भीतर भरे पड़े तुम्हारे, वो तुमने कैसे मोक्ष होने देंगे। अब क्या करवा दिया, उल्टा मुंह कर लिया नान की बजाय और लट्ठम लट्ठा। वैष्णव साधु और वो नागा, और फिर तो वो गगन हो गया। वहाँ पर कहते हैं 25,000, लगभग 25,000 व्यक्ति वह संत वहाँ थे, नागा और वैष्णव आपस में कत्लेआम कर दिया वहाँ पर। नाना नूना और भगवान तो गया बाढ़ में। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। ओए भगवान की पैड़ी को परमात्मा का प्यार भी भूल गए हैं। और काटे शीस नहीं दल करुणा वो जग में साध कमावे हैं। काटे शीस दया भी कोई ना, अरे वो संत कमावे हैं, वो साधु कहलाते हैं। और जो नर जाके दर्शन जाही उनको भी नरक पठावे हैं। ऐसे व्यक्तियों को संत मान कर, साधु मानकर
और जो भोली आत्मा इनके पास जाते हैं, इनसे उपदेश लेते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, उनकी भी यही दशा करते हैं, उनको भी नरक भेजते हैं। कक्कड़ भांग तमाखू पीवे, बकरे काट तड़ावे हैं, बकरे काट कर उनकी छोंक लावे हैं। और सन्यासी शंकर को भूले, बम्ब महादेव झावे हैं। तेरा गजब भैया, कमाल कर दिया। आपने देखा होगा ये कावड़ लेवनी है, कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार तक, खासकर सावन के महीने में। और वहाँ से मेरे ख्याल में वो 2 किलो गंगा जल लेकर चले, गंगा का पानी जल। नंगे पैरों बेचारे पैदल आओगे, कोई बस में बैठ कर, ज़्यादातर पैदल जा जाते हैं। और वो भगवान शंकर के पुजारी बनकर जाते हैं। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है भगवान, वैसे नहीं देता। अब देखो, प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं। एक कोड वर्ड होता है, जैसे कुत्ते ने कुत्ता कुत्ता करें जा कति नहीं देखा है, और उसको नहीं करते तो तुरंत देखता है। ऐसे ही प्रत्येक पशु के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं। तो ऐसे ही इन भगवानों के भी ये कोड वर्ड हैं, जो विशेष मंत्र हैं जिनसे ये तुरंत आकर्षित होते हैं। वो मंत्र यथार्थ मंत्र हैं जो हम आपको देते हैं। तो वो क्या करते आते हैं, वहाँ से लेकर सावन के महीने में, इस सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सावन के महीने में तो शहर को भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह किसी टाइम भी। यानी जितना हो सके कम से कम सफ़र करें सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में इतने जीव जंतु सूक्ष्म उत्पन्न हो जाते हैं, कदम रखते ही कई कई मरते हैं। और उस सावन के महीने में यूँ कार ने नया काम शुरू करवा दिया कि वहाँ से पैदल चलो गंगा से, हरिद्वार से, और अपने अपने घर तक आओ। तो उसमें कितने जीवन के पैरा तला मरे, वो सारे उनके बैंक अकाउंट में लिख दिए जाते हैं पाप में। और पाइया गंगा जल लेकर आम, वो बता भगवान शिव जी का उस गंगा जल का भूखा है। और नाम लेते नहीं भगवान का, क्योंकि बम बम महादेव भी ना कहते हुए बम 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 बम। अब उन कोई नो के नहीं है, बम का नाम भी बुंडा। और वो मानने इसने मंत्र तत्काल में हमारे को सारे ये उल्टे पाठ पढ़वा रखे हैं। और एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले चाल आगे ने, और बेबेर ने कहेंगे ए बोली चाल आगे। इन नो नहीं बेरा तुम के संज्ञा दे रहे हो निकम्यो, आप बोला बन रहे बेबेर बोली बना रहा। तो इसे हम कति ऐसे हो गए भक्ति में, कति -0 में पहुंच गए। अब इस -0 से ऊपर उठाने के लिए इस दास को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन ये सफल होगा। ये यथार्थ ज्ञान है और इसी से जीव का कल्याण हो सकता है। कक्कड़ भांग तमाखू पीवे, बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले, बम्ब महादेव ध्यावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। ये 10 नामी दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं। और पार ब्रह्म से परचे नाही, शिव करता ठहरावे हैं। कहते हैं ये 10 नामी लाल कपड़े पहन कर संत बने फिरे हैं, और ये पार ब्रह्म से तो परिचित नहीं सतपुरुष से, और शिव को भगवान बतावे हैं। यही है सबका सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालजय। और ये खुद कहते हैं देवी भागवत के 3रे स्कंद में कि हम तो नासवान हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता है। 4 संप्रदा 52 द्वारे, बैरागी अब आवे हैं, कूड़े बेख काल का बाणा, संतों देख रिसावे हैं। ये 4 संप्रदा 52 द्वारे, बैरागी कहते ये कूड़े भेख काल का बाणा, ये झूठी साधना करने वाले काल के पुजारी हैं ये। और संतों देख रिसावे हैं, संतों के बारे में जिक्र चल जाए तो दूना दुख मानने हैं, रखो के ले रहे नारायण। परमात्मा कहते हैं 18 अक्षौणी अक्षय करी,
चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर भाई सभी काल के बेख। ओ तेरा हे परमात्मा, कितना निर्मल ज्ञान दिया है। कहते एक चुनक नाम के ऋषि थे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16, 17 और 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है 15 तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की उपासना के बारे में बता दी कि वही साधना करते वही से आदमी है। और फिर कहे कि मेरी भक्ति ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। उनमें से वो 3 रिजेक्टेड हैं। ये ज्ञानी जो है ये अच्छी आत्मा है, इनको पता लग गया मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन पाकर जो सत्साधना नहीं की तो व्यर्थ है। और केवल एक अन्य उपासना नहीं करनी किसी देवी देवता या व्रत तीर्थ की, केवल एक भगवान की भक्ति करनी है, पूर्ण परमात्मा की, उससे पूर्ण मोक्ष होगा। तो उनको ये पता लग गया, दृढ़ विश्वास हुआ कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए ही मिला है। तो उनको ये तो ज्ञान हो गया। फिर वेदों से स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम का जाप और हठ योग ये ही इसका साधन है, जबकि ये ब्रह्म तक काल तक की पूजा थी। तो एक चुनक नाम के ऋषि ने हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप और हठ योग तप किया। भगवान मिला नहीं, सिद्धियाँ आ गई। एक मानदाता राजा था, उसके साथ अटपट कर ली, युद्ध कर लिया। और मानदाता चक्रवर्ती राजा के पास 72 करोड़ सेना थी। पूरी पृथ्वी पर अपने संदेश वाहक भेजकर ये जानकारी प्राप्त की थी कि भी कोई मेरी पराधीनता से कोई अलग तो होना नहीं चाहता, यदि कोई मेरी अधीनता नहीं स्वीकार करता उसने युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा संदेश लेकर सब जगह घुड़सवार जा रहे थे। आए वापस चुनक ऋषि ने पूछा भी कहाँ गए थे, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। इस एक घोड़ा था वो खाली था बगैर सवारी के, उसके गले में कुछ लिखा हुआ था। तो ऋषि ने पूछा भी ये घोड़ा खाली क्यों छोड़ रखा है, इस पर कोई बैठा क्यों नहीं। तो राजा के सैनिकों ने सारी कहानी बताई कि ये मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता, इसके गले में ऐसे लिखा हुआ है। हम पूरी पृथ्वी पर घूमे आए, किसी ने भी राजा के साथ युद्ध करना नहीं चाहा, सभी उनसे डरते हैं। चुनक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने भी उनका युद्ध नहीं उठा। नहीं, कौन उठे, पता है हमारे राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, जाड़ फोड़ देंगे। अब ऋषि ने सोची भाई अभिमान हो गया, ये काल प्रेरणा है, ये राजा को सबक सिखाना चाहिए। चुनक ऋषि बोला भाई मैंने तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। और वह सैनिक बोले रहा कंगाल, तेरा दाने खाने नहीं, अरे तुम युद्ध करेगा चक्रवर्ती राजा के साथ, तेरी क्यों साथ बोल दे रही है, अपना कर ले भक्ति बोल वाला। चुनक ऋषि कहने लगा भाई मेरे भाग में नहीं लिख रखी होगी, मैंने तो कह दो और बांध दे घोड़े नहीं मेरे साथ। क्यों, घोड़ा जो पकड़ दे उसने उस एक ये था जिसने वो घोड़ा पकड़ना पड़ता था। तेरे सी बोला मैंने पकड़ लिया, तेरे राजा का घोड़ा था, कह दे तेरे राजा ने। उन्होंने जाकर राजा को बता दी। राजा ने सोची आज एक आदमी ने बकवाद करी है, तड़का दूसरा करेगा, सिर उठावेंगे। एक राजनीति होती है, चाणक्य नीति। तो राजा ने एक आदमी को मारने के लिए 72 करोड़ सेना के 4 टुकड़े बनाए। एक टुकड़ी भेज दी 18 करोड़ 18 अक्षौणी। और उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन में जो डले ढोए थे उनकी 4 एटम बम बना दिए, सिद्धियाँ पुतली बना दी। एक पुतली छोड़ दी उसने, 18 करोड़ सेना को उन्होंने कत्लेआम कर दिया, सेकंडों में मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी वो एटम बम। कहने का भाव ये है 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उस ऋषि ने, इस काल के पुजारी ने। 72 अक्षौणी अक्षय करी वो चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर भाई सभी काल के बेखे। किसा निर्णय दिया है गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को कैसे निर्णायक तरीके से बताया है कि ये काल की साधना करने वाले ये नाना प्रकार के ग्रुप भेख, ये सभी काल के भेख हैं। और दे धारे मौत फिरे, जोरा माने मौत, दिखे ऋषि और भर्या को बदे, दे धारे मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है। अपनात्मा
इसी प्रकार दुर्वासा जी के साथ श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और कुछ एक यादव ने आके मजाक कर दिया था। एक लड़के का लड़की का गर्भ का समांग कर लिया है, कढ़ाया बांध के ऊपर का गुदड़े बांध के, और मजाक कर दिया दुर्वासा के साथ कि भी न्यों कहें दुर्वासा बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, सारी बता देगा इसके पेट में के है। न्यों पूछा जाके कि महाराज जी इनका गणे दिन में तो सूत दया करी है परमात्मा ने, शादी के 10-15 साल पाछे इनको गर्भ रहा, ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं आपसे गर्भ में बेटा है क्या बेटी। दुर्वासा ने देखा ये तो बकवाद कर रहे हैं अपना ध्यान से, तो ने बोले इस तक के उत्पन्न होगा। दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा, इस तक भाजा और मारूंगा लठ। अब वो भाग्य उससे उस श्राप दे दिया उस कढ़ाई से, उसको श्री कृष्ण के बताए अनुसार उस कढ़ाई को, लोहे की कढ़ाई को चूरा करके जमुना में भी डाल दिया, उसके पठेरा उग गया, घास उग गया सरकंडे से। अंत में यादव उसी सरकंडों से कट के आपस में मर गया, तलवार का काम करने लग गया। तो गरीबदास जी कहते हैं, कबीर परमेश्वर के ज्ञान को गरीबदास जी बता रहे हैं। दुर्वासा को पेतः, कोपे माने कुपित हुए, क्रोधित हुए। दुर्वासा को पेतः समझने आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे व मची रुधिर की कीच। रुधिर माने खून की कीचड़ माच गया। 56 करोड़ यादव ऋषि दुर्वासा के श्राप देने से आपस में लड़के कत्लेआम कर डाला। कहते हैं दुर्वासा को पेतः समझने आई नीच। एक बालका ने मजाक किया था, अरे इतना जुल्म कर दिया, ऐसा श्राप दिया करे। कहते हैं दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेख, और इन मैं ऋषि कहे थे। बोलो सतगुरुदेव।